ओम श्री गणेशाय नमः। अत्सरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य धसान नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। 52 पुराण में कहा गया कि महोबोधि पाटलस्य नाम तीर्थमवंतिका महारुद्रौ महालिंगा दर्शना च नदी शुभा। महाभारत के विराट पर्व में पूज्य दशान का वर्णन किया गया। शांति रम्याः जनपदाः बहन्नाः पारिताः कुरुन् पाचालाश्चे दिमस्तस्यास्य शूरसेनाः पटचराः दशाण नवराष्ट्रम च यन्ताः मल्लाः साल्वाः युगान्धरा। मार्कंडेय पुराण में शोणो महानदश्चात्र नर्मदा सुरसरी क्रिया मंदाकिनी दर्शना च चित्रकूटस्थितैव च। पूज्य धसान नदी का उल्लेख वामन पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि पौराणिक ग्रंथों में किया गया। पूज्य दर्शान नदी का पौराणिक नाम दर्शान नदी के नाम से जाना जाता था, जो बुंदेलखंड की भाषा में अपभ्रंश होकर के कालांतर में धसान हो गया और इसके विशाल उपजाऊ भूभाग पर दर्शान राज्य स्थापित था। तो त्रेता युग में इस पूज्य नदी से जुड़ी कथाओं का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि माता पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता की अंतिम इच्छा कि वो 4 धाम यात्रा करें, देश के समस्त तीर्थों का दर्शन करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और इस इच्छा को पूरी करने के लिए मात पितृ भक्त के तो महाधनी, पर धन से गरीब श्रवण कुमार ने डोली बनाई और एक तरफ अपने पिता को तो दूसरी तरफ अपनी माता को उस कांवड़ में बैठाकर अपने कंधों पर निकल पड़े। अनेकानेक तीर्थों का दर्शन करते हुए मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि पर वो पहुंचे और माता पिता ने प्यास लगी होकर कहकर उनसे पानी लाने के लिए कहा। दैव योग देखिए, युवा श्रवण कुमार एक लोटा लेकर पूज्य धसान नदी के तट पर जल भरने के लिए जाते हैं और जल भरते समय उस लोटे की आवाज ध्वनि निकलती है और जो शिकार खेलने गए अयोध्या के महाराजा दशरथ उस आवाज को सुनकर किसी जंगली पशु के एहसास का ध्यान कर उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया, जो श्रवण कुमार का सीना छलनी कर दिया, उन्हें मरणासन पहुंचा दिया। श्रवण कुमार की चीख सुनकर महाराजा दशरथ को अपशकुन होने का एहसास हो गया और उस युवा की मदद करने के लिए अपना रथ छोड़कर दौड़ पड़े और वहां देखकर घायल श्रवण कुमार से क्षमा याचना करते हुए
उनका परिचय पूछा तो श्रवण कुमार ने अपनी पूरी कथा, अपने माता पिता के प्यासे होने की कथा तत्काल उनसे बताते हुए कहा कि मैं शायद इस धरती पर जी न सकूंगा, परंतु मेरे प्यासे माता पिता को आप जल अवश्य पिला दीजिए, उनकी आत्मा प्यास से तृप्त हो जाए। यह सुनकर राजा दशरथ ने लोटे भर जल लिया और जाते समय श्रवण कुमार ने पुनः कहा कि हे राजन, उनके समक्ष बोलना मत, नहीं तो पानी नहीं पिएंगे, प्राण त्याग देंगे। और यह कहकर श्रवण कुमार का प्राणांत हो जाता है। राजा दशरथ लोटा भर जल लेकर उनके पूज्य माता पिता के पास आते हैं और इशारा करते हैं, पानी लाने का लोटा उनके हाथ में पकड़ाते हैं। परंतु पिता कहते हैं, बेटा पहले आप बोलो तो सही। महाराजा दशरथ क्या बोलें, उनके हाथों कितना घोर पाप हुआ, परंतु अंत में क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि हे दंपत्ति, हे पूज्य, हे महामानव, आप जल पीजिए और आपके पुत्र का दैवयोग या मेरे कुकृत्यों से उनका प्राणांत हो चुका है, वो स्वर्गलोक धाम पधार चुके हैं, आप कृपा कर पानी पीजिए। परंतु माता पिता प्यास से तड़पते हुए महाराजा दशरथ को श्राप देते हैं कि मेरी प्यासी आत्मा पुत्र वियोग में जिस तरह से प्राणांत कर रहा हूं, इसी तरह आपका भी पुत्र वियोग में प्राणांत होगा। और यह कहते हुए वो अपने प्राण त्याग देते हैं। महाराजा दशरथ उस श्राप से अंत तो गत्वा नहीं मुक्त होते और राम गमन के समय उनका भी प्राणांत हो जाता है। ऐसी पूज्य कथाओं को समेटे हुए कि साक्षी पूज्य धसान नदी के तटों पर अनेकानेक धार्मिक स्थानों का सृजन हुआ, मंदिरों का निर्माण किया गया, जैन मठों का, बौद्ध मठों का स्थापित किए गए, उनका प्रादुर्भाव हुआ। प्रकृति के देव महादेव शिव जो कंठ में हलाहल, गलों में सर्प की माला, सिर पर चंद्र का विराजमान होना और पूज्य जटाओं में मां गंगा सदैव निवास करती हैं। और ऐसे प्रकृति के देव महाशिव तो भक्तों की में रम जाते हैं और भोलेपन में आशीर्वाद देते हैं। और इन्हीं भगवान शिव के आशीर्वाद से इस पूज्य नदी धसान का जन्म हुआ, जो सदैव जीवन प्रदान करती हैं, सदा नीरा रहती हैं। पूज्य धसान नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद के विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जसरथ पहाड़ी से इस पूज्य नदी का जन्म हुआ और अपनी सहायक नदी काठन के साथ मिलकर 365 किलोमीटर की लंबी यात्रा करती हुई मध्य प्रदेश के अनेकानेक जनपद और उत्तर प्रदेश के अनेकानेक जनपद को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और असंख्य वन्य जीवों के शरण स्थली बनती हैं। बड़े बड़े चारागाह जो जीवों के, घुमंतु जानवरों के भोजन का प्रबंध करती हैं और अपनी लंबी यात्रा करती हुई उत्तर प्रदेश के जालौन के निकट
वेतवा नदी से संगम करती हैं। इस पूज्य नदी का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास जी ने लिखा, त्वया सन्ने परिणत फल जम्बू बनानता सपन सन्यते कतिपय दिनम स्थापी हंसा दर्शना। इस पूज्य नदी के तटीय स्थलों पर अनेकानेक पौराणिक सभ्यताओं, पौराणिक मंदिरों, मठों के प्रमाण मिलते हैं, जो विभिन्न संस्कृति सभ्यताओं के प्रादुर्भाव की जननी रहीं। और छतरपुर जनपद के देवरी गांव में 2 स्थानों पर प्राचीन भित्ति चित्र पाए गए, जिन्हें पौर का दाता और पुतली की दाता के नाम से जाना जाता है। और यह पूज्य नदी रायसेन, बुंदेलखंड, ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौनपुर जनपद के असंख्य लाखों वर्ग किलोमीटर की भूमि को सिंचाई कर अन्न उगाने, पेयजल से करोड़ों जीव जंतुओं की प्यास बुझाने के रूप में जननी बनकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती हैं। बुंदेलखंड के असंख्य जीवों के जल संसाधन, विशाल चारागाह, वन्य जीवों की शरण स्थली बनकर वहां की बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती हैं। उनकी जननी बनकर पालन पोषण करती हैं। कभी इठलाकर चलती हैं, कभी इठलाकर चलती हैं, कभी मचलाकर चलती हैं। पड़ा जो राह में इनकी, पड़ा जो राह में इनकी, उसे साथ बहाकर चलती हैं। ये है स्वभाव नदियों का, अपने उद्गम से संगम तक समय की जलधारा के साथ सदियों से जलप्रपात, पर्वत घाटियों का निर्माण करती हैं, तो हरी भरी वादियों को जन्म देती हैं, जो मनमोहक छटा बिखेरता है और इन नैनों को, इन मन मस्तिष्क को, सौंदर्य को झंकृत कर देता है, आनंदमय कर देता है, जो किसी भी प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी के लिए स्वर्ग की अनुभूति कराती हैं। विभिन्न मानवीय सभ्यताओं का उत्थान पतन का इतिहास बनती हैं, रचती हैं, परंतु आधुनिक काल में चरम विकास की होड़ ने पूज्य नदियों को लाभ का जरिया मात्र बनाकर रख दिया। और इंजीनियरिंग विधा ने तो नदियों के लूटने, तबाह करने की विधियों का चंडालिक ग्रंथ बन गया। आज रेत के उत्खनन करने वाली विशालकाय दैत्याकार मशीनों ने तो इस नदियों के सीने को छलनी छलनी कर दिया, तार तार करती जा रही हैं, जो पूज्य नदियों के मूल स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट कर दे रहे हैं। उनके प्राकृतिक स्वभाव को नष्ट करते हुए तिल तिल मरने और की ओर मजबूर कर रहे हैं। ये नदियां तिल तिल सूखती जा रही हैं। आइए अपनी इन पावन पूज्य नदियों के प्रदूषण मुक्त और सदा नीरा बनाने का संकल्प लेते हुए अपनी नदियों को मां के उच्च स्थान पर विराजमान करें।